अच्छा, अगर इस स्टेज से इंसान गुजर चुका है बचपन में, तो टाइफाइड की से आंतों पे भी असर पड़ गया और भी कुछ असर पड़ गया, तो ये क्या होल लाइफ इसकी फिर सुपरविजन की जरूरत पड़ती है, या बाद में भी इसके कोई असरात आते हैं? कोई लॉन्ग पीरियड रहता है क्या? ये पूरी लाइफ के लिए इसकी डायग्नोज बार बार करानी चाहिए, या खत्म हो गया तो खत्म हो गया? किस तरह की बीमारी है ये? अच्छा जी, वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। हम जी अभी बात करती हूँ सर इस पर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, आंतों को जो आंतों में क्या खराबी होती है सबसे पहले तो ये आंतों बताइए। में जिसका इन्होंने हवाला दिया कॉलर साहब ने, वो यही है कि हम परफोरेशन कहते हैं उसको। परफोरेशन ये बहुत लेटर स्टेजेस में जब एक फुल ब्लोन डिजीज़ हो जाती है और इट रिमेन्स अनट्रीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें फिर ये है कि परफोरेशन आंत में सुराख हो जाता है, आंतों में सुराख हो विच इज़ जाता एन इमरजेंसी। ठीक है ठीक ना? है, हाँ। तो ये जो फर्टेलिटी है इस डिज़ीज़ की, वो इसी सूरत में ज़ाहिर होती है। टाइफाइड इज़ अ फेटल डिजीज़, ठीक है ना, इफ़ अनट्रीटेड अच्छा, और जब सुराख mistreated। होने की स्टेज पे और हम रोक लें, मतलब हल्के फुल्के वहाँ पे खुदाई शुरू हो गई हो, तो वो खुदाई सारी उम्र रहती है? कैल्शियम में चेंज हो जाती है क्या? परफोरेशन हो गई है, अगर पेशेंट ने सर्वाइव कर लिया है तो वो यूजुअली रिपेयर हो जाती है। डिफेंस जो मैकेनिज्म्स हैं बॉडी के, वो repair बहुत हो अच्छे जाती हैं। है, कुदरत बड़ी मेहरबान है इंसान पर, तो वो ठीक हो जाता है। और उसके जो, जैसे अक्सर कॉलर पूछते हैं कि एक दफ़ा टाइफाइड हो गया तो बाद में फिर उसके असरात रहते हैं और ये रहते हैं, ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कुछ नहीं रहता, कोई एक निशानी नहीं छोड़ के रहता है। इस तरह उन्होंने पूछा था कि कोई एक निशानी छोड़ के रहता है? नहीं, ऐसा तो कोई निशानी नहीं छोड़ के रहता। नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। एवर लास्टिंग मेमोरी नहीं होगी आपके। ट्रीटमेंट से जो है इसका पूरा कंप्लीट इलाज हो जाता है। वो जैसे बताया कि जी वो 5%, 95% लोग जो है बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती है। 5% जो होता है, जैसे बताया कि कैरियर या उनको जो है कन्वर्सल रिलैप्स उसमें हो जाता है। सर रिकवर हो सकता है अगर आप कैरियर नहीं थे, आप कैरियर बिल्कुल कंप्लीट रिकवर हो गए थे, रिकवर हो सकता है? वो 5% बताया ना कि जी वो रिलैप्सेस इज रिकरेंस। हाँ, लेकिन वो कैरियर नहीं थे न, उसमें कैरियर भी हो या ना हो, लेकिन 5% में हो जाता है रिलैप्सेस या रिकरेंस हो जाता है। और फिर दूसरा वाला थोड़ा माइल्ड होता है पहले वाले से? हाँ, जो सेकंड अटैक होता है वो माइल्ड होता है, और वो भी जो है अगर हम जो है उसकी जो है वो कल्चर करा लें या वो दूसरी टाइफाइड टेस्ट करा लें, उसमें जो है वो पता चल जाता है कि जी ये कैरियर स्टेज में है या ये जो है इसको रिलैप्स हो चुका है अभी, तो उसे पता चल जाता है। अच्छा सर, हम इसको पहली स्टेज पे होने क्यों दे रहे हैं? वैक्सीन नहीं है क्या? वैक्सीन्स इसकी अवेलेबल हैं। दरअसल जैसे एक ज़मीनी सवाल जो उन्होंने किया, उसमें ये बात आई कि एक दफ़ा हो गया फिर दोबारा भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इसके मुख्तलिफ स्ट्रेन्स होते हैं इस जरासीम के, सैल्मोनेला टाइफी या सैल्मोनेला पैराटाइफी, स्ट्रेन्स होते हैं मुख्तलिफ। अगर आपको फ़र्ज़ कीजिए ए से हुआ है अभी और आप ठीक हो गए हैं, तो बाद में हो सकता है आपको बी स्ट्रेन से हो जाए, तो वो भी फुल ब्लोन डिजीज़ होगी, उसी तरीके से होगी। हाँ, तो वो अभी तक वैक्सीन में वो सारे वैक्सीन्स आ गई हैं, ओरल वैक्सीन्स भी हैं, इंजेक्टेबल भी हैं। ओरल वैक्सीन्स जो हैं वो लाइव अटेन्यूएटेड वायरस होता है वो, ओरल जो हम देते हैं, और जो हम इंट्रामस्कुलर देते हैं वो डेड वायरस होता है। तो दोनों इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप किसी एंडेमिक एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर बेहतर है कि आप एक हफ़्ता पहले आप एक शॉट ले लें उसका, तो उससे फिर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है मरीज़ में। अच्छा, जी हाँ, तो वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि स्ट्रेन्स चूँकि मुख्तलिफ हैं, तो वो हर वैक्सीन जो है वो 100% वो नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। आपने एक स्ट्रेन के अगेंस्ट की तो दूसरे स्ट्रेन से गॉड फॉरबिड हो सकती है। जी हाँ, सारे स्ट्रेनों की बना देते वैक्सीन। इसका यूजुअली प्रोटेक्शन जो होता है 3 साल तक होता है, अगर इंजेक्टेबल फॉर्म में जो है वैक्सीन होती है। ओरल बूस्टर लगा लें, बूस्टर ही होता है उनका, जो सिंगल डोज बूस्टर होता है इंजेक्टेबल फॉर्म, और अगर टेबलेट्स लेते हैं तो उसका थोड़ा सा जो है प्रोटेक्शन पीरियड रिड्यूस हो जाता है। ओके, अच्छा सर, हम इन्वेस्टिगेशंस पे तो रुक ही गए थे। इन्वेस्टिगेशंस बताया कि अक्सर ये होता है कि जब ये सब होने लगता है तो पेशेंट खुद ही चला जाता है स्टूल डीआर करा के डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर साहब चेक करके बताइएगा। देखिए, फर्स्ट वीक डिजीज़ की अगर है तो उसमें जो है वो स्टूल चेक कराएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि स्टूल तो लास्ट वीक में, थर्ड वीक में जो है वो एक्सक्रीट होते हैं, उसमें पता चल जाता है। फर्स्ट वीक में तो आपको जो है 2 या 3 चीज़ें जो है आपको जो है वो करा सकते हैं। एक तो ब्लड सीपी करा लें जिसमें ल्यूकोपीनिया होता है, WBC आपके काम आएंगे। जी, उसके बाद तो एक इंडिकेशन है कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन चल रही है। लो ब्रेडिकार्डिया है, यानी पल्स लो है और आपको ल्यूकोपीनिया मिल गया,
तो एंड कभी कभी जो है प्लेटलेट काउंट्स भी जो है कम हो जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि जी ये टाइफाइड है। एंड प्लस जो है टेम्परेचर की जो है पैटर्न जो जैसे बताया, तो वो यूजुअली फर्स्ट वीक में जो है वो ब्लड सीपी से भी पता चल रहा है। लेकिन अगर आप मज़ीद करना चाहें तो टाइफी डॉट टेस्ट आती है जिसमें IgM, IgG, IgM एंड IgG जो है तीनों चीज़ें कराते हैं। IgM जो है वो सजेस्ट करता है अगर पॉजिटिव है कि एक्यूट स्टेज ऑफ द डिजीज़ है। जिसमें बच्चों और बड़ों में डिफरेंस होता है ना? नहीं, वो तो ये जो लैब टेस्ट में तो डिफरेंस नहीं होता है। लैब टेस्ट में तो जो है वो ब्लड से करते हैं, तो ब्लड में तो जो है वो बच्चों को भी जो है पॉजिटिव आ जाता है। और अगर IgG सिर्फ जो है पॉजिटिव है तो उसमें पता चल जाता है कि जी इसको जो है वो माइल्डर टाइप ऑफ डिजीज़ है। और लेकिन IgM एंड IgG दोनों अगर पॉजिटिव हो जाते तो फिर वो इंडिकेट करता है कि जी इनको जो है कैरियर या कन्वर्सल स्टेज में है। ओके। तो ये टाइफी डॉट और ब्लड सीपी एंड ये ब्लड कल्चर कराते हैं। कल्चर भी जो है फर्स्ट वीक में। ब्लड में कितने अरसे में आता है? ब्लड में जो है 3 दिन के बाद, जैसे 3 दिन के बाद जो है ब्लड में जो आ जाता है। और 3-4 दिन में जो है आप अगर करा लें तो ये पिक्चर जो है स्पेशली ब्लड कल्चर में तो आ जाता है। लेकिन सेकंड वीक में कराएं तो वो बेहतर होता है, आइडियल होता है। और थर्ड वीक में तो पहुंचना ही नहीं होता है, इसलिए कि ट्रीटमेंट तो आपको शुरू करनी पड़ जाती है, पेशेंट ऐसी हालत में आ जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन से यही होती हैं कि यूरिन, ब्लड एंड स्टूल और ये चेक कराते हैं। अल्ट्रासाउंड करके स्प्लीन को नहीं चेक करते कितनी बड़ी हो गई? नहीं, वो तो लेट स्टेज है, वो तो उसमें जो है वो आप उस वक्त जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। नहीं, वो तो थर्ड वीक में। बाद में कोई सर्जरी करके स्प्लीन वगैरह रिमूव कर देते हैं क्या, अगर वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए तो? मैंने ये अर्ज किया ना कि जी कॉम्प्लिकेशंस पे आप वेट करेंगे तो आप क्या क्या निकालेंगे उस वक्त। नहीं तो, मतलब उस वक्त तो अगर सर हमारे यहाँ लिटरेसी लेवल जितना है वो खुद ही घर में जी टोट के दुनिया जान के चल रहे होते हैं और डॉक्टर के पास आने से पता नहीं ऐसे डर रहे होते हैं ना, पता नहीं डॉक्टर नहीं कोई क्या है, भूत है क्या है। उस वक्त जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, उस वक्त जो है डिलीरियम, डिसोरिएंटेशन और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उस वक्त जो है लाजमन उनको जो है वो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है या लाजमन डॉक्टरों के पास ले आना चाहता है। उस वक्त भी जो है वो ब्लड कल्चर अगर वो करा लेते हैं तो या स्टूल कल्चर करा लेते तो पता चल जाता है। सही। अच्छा सर, कोई फूड प्रिकॉशंस भी आप इसके बताइएगा और बेड रेस्ट कब तक होता है, ये हम इस पे बात करते हैं, एक कॉल के बाद इस पे बात की जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? डॉक्टर अदीबा बात कर रही हूँ, काफी दिनों के बाद आई हूँ मैं दोबारा। डॉक्टर अदीबा कहाँ गई थी? यही थी, बस कॉल नहीं मिल रही थी असल में। अल्लाह, चलो मिल गई, आज मिल गई। हाँ जी, हमारे पोल के जवाब देंगी। पहले तो ये कहूंगी कि मैं लाहौर से नहीं हूँ, इस्लामाबाद से हूँ। ये जो इस पे आ रहा है ये लाहौर लिख दिया है, चलें कोई बात नहीं। किसने लिखा लाहौर? अभी और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि क्या पूछना चाह रही थी, भूल गई। चलें चलें हम पूछ लेते हैं, आप धीरे धीरे में याद कर लें। आपको एक मशवरा भी देना है। और ठीक है, पूछना मैं ये चाह रही थी कि ये जो टाइफाइड में जो आप डॉक्टर्स, आप भी डॉक्टर हैं, ये दोनों भी माशाल्लाह डॉक्टर साहिबान हैं। लैंग्वेज आप ज़ाहिर मेडिकल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं आपके, वो आप लोगों की लैंग्वेज इतना क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, पढ़े लिखे लोग मेरा ख्याल है समझ लेंगे, लेकिन जो आम आवाम है जिनके लिए प्रोग्राम किया जा रहा है उनके लिए थोड़ा सा जैसे आप लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं, ल्यूकोपीनिया, मैलेस, हेडेक चलें कॉमन है, लेकिन जो प्रॉपर मेडिकल लैंग्वेज आप लोग यूज करें, इसके लिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इनको उर्दू में अगर ट्रांसलेट करके बता दें, क्योंकि जाहिर है उन्होंने। ठीक है डॉक्टर साहब कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैं आपको एक मशवरा देना चाह रही थी। बिल्कुल। माइंड मत कीजिएगा, आप थोड़ा सा अपना हेयर स्टाइल को चेंज करें। मैंने आपका कमेंट भी पढ़ लिया था। ठीक है जी, ठीक है, हो जाएगा जी। और पोल का जवाब मेरा ख्याल है काफी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे दिए, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। भाई हर एक ने अपने अपने दिए, ये गलत बात है। नहीं, वो जो यूसुफ साहब ने कहा था ना, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि यंग एज में जैसे छोटे प्री स्कूल जो होते हैं या प्री स्कूल के बाद वाले जो 5 तक जो हैं वो ठीक है को होनी चाहिए, फिर 3 एज आती है उसमें थोड़ा सा ये कि जहाँ तक फैमिलीज का ताल्लुक है ना, जहाँ पे उन लोगों की तबीयत अच्छी होती है वो बच्चे तो शायद कर जाते हैं, लेकिन उमूमन आजकल ज्यादातर पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो वो तरबियत आजकल नहीं हो पा रही है। तो मेरा ख्याल है 3 एज में बच्चों को दूर रखें। यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके थोड़ा सा बच्चा मैच्योर हो जाता है
तो फिर अगर कोई एजुकेशन हो तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपा। अच्छा डॉक्टर साहब जल्दी से वो बता दें कि इसके बीच में बच्चा या बड़ा जो भी है क्या खाए और बेड रेस्ट कितना है, क्योंकि काम स्कूल हर जगह से छुट्टी वुट्टी हो जाती है। खाने पीने में सच ज़्यादा कोई परहेज़ तो नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की ग़िज़ा देनी चाहिए जो कि बच्चा आसानी से हज़म कर सके। ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ देंगे, तेल या घी वाली चीज़ें ज़्यादा देंगे तो वो हज़म करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वैसे ही उसकी भूख में कमी हो चुकी होती है, मतली वगैरह की कैफियत भी होती है, बच्चे को उल्टी वगैरह भी आ जाती है। बहुत तो हल्की वेट लॉस ग़िज़ा हो देनी जाता है इन चाहिए। लोगों का, जी हाँ। आधे हो जाते हैं जब टाइफाइड से रिकवर करके आते हैं, तो बेड और रेस्ट हेयर इसी फॉल तरह भी हुआ होता है बहुत सेवेयर। थोड़ी एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जो है उनको लिमिट करनी चाहिए, इसलिए कि जी वो यूजुअली जो है वो लिवर में इन्फेक्शन होता है और लिवर भी इनलार्ज होता है, स्प्लीन भी इनलार्ज होता है, तो उनको जो है डर ही होता है कि जी वो अगर भाग दौड़ करेंगे या उनको एहतियात नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और प्लस जो है अगर जो है अल्सर्स हैं और आंतों की बीमारी डेवलप हो रही है तो उसको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, उनको फिज़िकल एक्टिविटी लिमिट करनी चाहिए, डाइट पे थोड़ा सा जैसे घी चर्बी ये चीज़ें जो है उसका जो है ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही एब्डामेन डिस्टेंड होता है, उसमें जो है डायरिया भी हो जाता है, तो यूजुअली इन चीज़ों से जो है बच्चे को या बड़े को भी थोड़ा सा एहतियात मोहतात करना चाहिए। सही। अच्छा सर हम थोड़ी सी और बात करते हैं इस बारे में, एक छोटी बहुत ही छोटी सी ब्रेक का वक्त है जी, वो बहुत छोटी सी ब्रेक है जी, अभी वापस आ रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा।